मैं कह रहा हूं कि अगर जो इनको बहुत नियुक्ति का श्रेय है तो अपने 5 विभाग में एक भी नियुक्ति क्यों नहीं किए, इनको बताना चाहिए। चुनाव प्रचार के समापन का वक्त हो चला है और आज रोड शो में एनडीए उम्मीदवार हमारे विधान परिषद के सभापति माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी का लोगों ने जिस उत्साह और उमंग के साथ स्वागत किया है, यह दर्शाता है मां जानकी की भूमि की शक्ति जगी है और बिहार के अंदर यहां से एक संदेश परिवर्तन का जाएगा। अपार बहुमत से जीत होगी और बिहार के अंदर जो अराजकता का माहौल है, जो राजद के संस्कृति और संस्कार मानसिकता कहीं न कहीं नकारात्मकता का भाव उत्पन्न करता है, उससे मुक्ति मिलेगा और सभी सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। और जैसे जैसे चुनाव का चरण बढ़ रहा है, जनता का उत्साह और हमारा मार्जिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और ये जीत बेटा का होगा। और बिहार के अंदर अब रामलला अयोध्या में विराजे हैं। मां जानकी की जन्मभूमि पर हमारे गृह मंत्री जी का जो शंखनाद हुआ है वह साकार होगा। हमारे इनके जीत के बाद एक नया वातावरण सीतामढ़ी के अंदर, सीतामढ़ी की जनता के भावनाओं के अनुकूल एक नया माहौल बनेगा और देश में अयोध्या के बाद सबसे बड़ा तीर्थ के रूप में कोई जगह होगा तो मां जानकी की जन्मभूमि होगी। और हम यहाँ के लोगों को आभार व्यक्त करते हैं कि आपने जिस उत्साह से, जिस उमंग से किया है। लालटेन बुझनी चाहिए क्योंकि लालटेन की अब जरूरत नहीं है। ये लालटेन अराजकता का प्रतीक है। इनके लोग रंगदारी, ठेकेदारी, दलाली और परिवारवाद की जुल्मी जमींदारी के मानसिकता से लोगों को गुलाम भाव से देखते हैं। इससे मुक्ति का यही समय है, सही समय है। सब लोग मिल करके हम बिहारी शब्द को जिसने अपमानित और कलंकित किया है, उससे मुक्त होने का, उसको सजा देने का यही चुनाव का अवसर है। अब बिहारी सब पर भारी, ये भाव हर बिहारी के मन में जगाकर बिहार की सांस्कृतिक ठहरी हुई विरासत को बढ़ाने का और जगाने का यही समय है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दोनों के नेतृत्व में बिहार एक बार फिर विकसित बिहार की ओर कदम बढ़ाएगा। ये चुनाव और आज के कार्यक्रम में जो उत्साह देखे हैं, पूर्ण विश्वास है कि अपार बहुमत से यहाँ जीत होगी। सर, तेजस्वी यादव घूम घूम के कह रहे हैं कि हमने जो 17 महीना में काम किया उस पर जनता भरोसा कर रही है। बर बोले पिता के बर बोले पुत्र हैं। झूठ बोलने का मास्टर की डिग्री लिए हैं। उनकी विद्वता पर लोगों को पहले से भी जानकारी है। जो 5 विभाग, पथ निर्माण विभाग भी उनके जिम्मे था, हमने विभाग में पूरा छानबीन करवा लिया। एक भी नौकरी जो अपने विभाग में नहीं दे सका। ये नौकरी के नियुक्ति के नाम पर जमीन लिखाने वाले लोग हैं। वो तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन थी। छठे चरण तक का वो हमारा नियुक्ति की प्रक्रिया 7वां चरण में उनकी फाइल पर साइन तक नहीं है। और उनका जो मंत्री हैं वो तो विभाग भी नहीं जाते थे, वो रामचरितमानस पर प्रवचन देते फिरते थे। आज शिक्षा विभाग या अन्य विभाग, सिपाही की भर्ती हुआ, उसको भी बुला के सर्टिफिकेट बांट रहे थे, जो एनडीए के समय में हो चुका था। मैं कह रहा हूं कि अगर जो इनको बहुत नियुक्ति का श्रेय है तो अपने 5 विभाग में एक भी नियुक्ति क्यों नहीं किए, इनको बताना चाहिए। एनडीए के किए हुए कामों का श्रेय लेना, लोगों के बीच भ्रम फैलाना,
15 साल माता पिता इनके मुख्यमंत्री थे और 6 साल बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में कहे कि समाजवादी के पुत्र होने के नाते हमने सुधरने का मौका दिया था। 2 बार उप मुख्यमंत्री बनाया। 6 साल ये रहे हैं सत्ता में माननीय नीतीश कुमार जी के साथ। एक भी इनकी उपलब्धि, एक भी काम ये गिना दें जो एनडीए सरकार के पीरियड से हट के है, एक भी काम इनके पीरियड में नहीं हुआ। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने एक सच को उजागर किया कि हम तो सुधरने का मौका दिए थे, लेकिन नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है। ये लूट की प्रवृत्ति की मानसिकता से पूरे अराजकता फैला रहा था, इसलिए इसको बाहर हम कर रहे हैं। और जनादेश एनडीए का था, आज फिर से एनडीए की सरकार है और सुशासन स्थापित करने का आज संकल्प है।